वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपका होस्ट, मेंटर, टीचर जेडी सर। मैं आपके लिए एज यूजुअल हमेशा नीट के बायोलॉजी के नए टॉपिक्स लेकर के आता हूं और आपको मैंने वादा किया हुआ है कि मैं आपको यूट्यूब चैनल में सबसे डिटेल्ड स्टडी लेकर के आऊँगा आपके लिए, जो कि आपको नीट में 340 प्लस बायोलॉजी में मीन्स जोलॉजी और बॉटनी को मिला करके नंबर्स दिला पाए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आप मेरे चैनल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिले। राइट, सो इसी स्पिरिट के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलूंगा इस ग्रीन एल्गी के बारे में। तो एल्गी हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ था जो कि एल्गी के जनरल फीचर के बारे में थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लास्ट जो लिंक दे रखी है उसको क्लिक कीजिए और इस वीडियो को पहले देखिए, फिर ग्रीन एल्गी में आइए। तो ग्रीन एल्गी के बारे में अगर बात किया जाए, दिस इज द एल्गी ग्रुप विच लुक्स लाइक ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट जैसा दिखाई देता है। वैसे तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एल्गी मराइन है, लेकिन अगर ग्रीन एल्गी के बारे में बात की जाए तो ग्रीन एल्गी में 10% ही ऐसे एल्गी हैं जो कि मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब ओशंस में या सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। रेस्ट ऑफ द एल्गी ईदर दे आर द सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, या तो कुछ लैंड में पाए जाते हैं, और सम मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर एल्गी। तो ये फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। ग्रीन एल्गी होने के साथ साथ में हम इनको क्लोरोफाइसी में रखते हैं। तो क्लोरोफाइसी में रखते हैं, इसी क्लास में इनको पढ़ा जाता है। इनकी सबसे खास बात क्या होती है कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाया जाता है। क्लोरोफिल बी वो कंपोनेंट है, वो कंपाउंड है जो कि आपके लार्जर प्लांट में या हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में, लेकिन इन जनरली एल्गी में मिसिंग होता है। लेकिन अगर ग्रीन एल्गी की बात की जाए तो ये ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। अब दूसरी इसकी खास बात क्या होती है, एल्गी की जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लिकेटेड शुगर है। तो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है मींस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर की तरफ वाटर में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्लाइमी लेयर पाई जाती है, जो कि इसको सड़ने से स्लाइम लेयर पाई जाती है। ये स्लाइम की जो लेयर होती है, दिस स्लाइमी लेयर, इट प्रोटेक्ट दिस एल्गी फ्रॉम रॉटिंग, तो इनको सड़ने से बचाती है। और दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो इसकी 700 स्पीसीज अभी तक रिपोर्टेड है। 700 स्पीसीज दे हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। दूसरी अगर खास बात की जाए, इसमें जो स्टोरेज होता है तो फूड का स्टोरेज क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। ग्रीन एल्गी की खास बात यह है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंट शेप होता है, जैसे कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरे बारे अगर फीचर्स इसके आप देखना चाहेंगे तो इसमें अपर साइज पे 2 फ्लैजिला हैं। फ्लैजिला इसको मोशन में हेल्प करते हैं। अपर पार्ट को अपन पैपिला बोलते हैं इसको। इसके नीचे यहां पर बेसल ग्रेन्यूल्स है जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं और ऑपरेट करते हैं। इसका क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट एक फोटो सेंसिटिव रीजन होता है। ये फंक्शन कैसे करता है, जब लाइट नहीं होती है तो लाइट की कमी में ये सिंक कर जाते हैं लेक के अंदर, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो ये लाइट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, मींस फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, और जिससे कि मैक्सिमम लाइट ये अटेन कर पाएं और फोटोसिंथेसिस कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा फूड बना पाएं। तो ये फंक्शन होता है आई स्पॉट का। इसको स्टिग्मा भी कहा जाता है। आउटर सरफेस पे एज यूजुअल जैसे इसमें सेल वॉल मौजूद है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह की कुछ बॉडीज पाई जाती हैं जिनको आप पायरोनोइड्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन एल्गी में फूड या एल्गी में फूड कहां पे स्टोर होता है, तो कुछ बॉडीज के फॉर्म में स्टोर होता है। इन बॉडीज को हम पैरानोइड्स कहते हैं। पैरानोइड्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में ग्रीन एल्गी में फूड स्टोर होता है। साथ में ये इसकी न्यूक्लियस है, यहां पर वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रैन्यूल कुछ सेंसिटिविटी का फंक्शन करते हैं, और यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है, मींस किसी भी तरह के वेस्ट वाटर को या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर से निकालने का काम करती है। अब अगर बात की जाए
मल्टीसेलुलर एल्गी की। तो मल्टीसेलुलर एल्गी में मैंने जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका दिस एल्गी, दिस इज कारा। तो कारा ये ग्रास की तरह दिखाई देता है। बाहर इनके कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम का इंप्रेग्नेशन होता है जो कि चिपक जाते हैं, जिससे रफ सरफेस इसकी दिखाई देती है। ये हॉर्स टेल जैसा दिखाई देने वाला होता है। बीच में इस पे इंटरनोड्स पाए जाते हैं और नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स में इस तरह की कुछ स्केल्स होती हैं, आप इनको लीफ से कंफ्यूज ना करें, ये बिल्कुल लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर यहां पर ये जो आपको ब्लू ब्लू से डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये पाइनएप्पल जैसा दिखने वाला जो आपका है, ये oogonia है, मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और जिसे हम न्यूक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये बॉल जैसा दिखने वाला एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल है। तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सबसे डेवलप स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए मैंने आपको कारा का यहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्चुअली या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 3 तरह का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप देखिएगा। फंजाई में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली कितने टाइप का होता है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो वो जिनमें गैमीट एक ही जैसे होते हैं, उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से गैमीट एक जैसे होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में फिजिकली मीन्स शेप के बेसिस पे और फिजियोलॉजिकली मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एक्टिविटीज के बेसिस पे 2 तरह के पाए जाते हैं। फीमेल बड़ा होता है, लेस एक्टिव होता है, मेल ज्यादा एक्टिव होता है और स्मॉलर होता है। थर्ड होता है दैट इज द oogamous। oogamous में आप देखेंगे कि यहां पर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो नॉन मोटाइल होता है और बहुत कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। मेल बहुत छोटा होता है, ज्यादा एक्टिव होता है और मोटाइल होता है। तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम इस बारे में बात करेंगे कौन कौन से इसके, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सभी अलग अलग टाइप के जो एल्गी हैं उनमें अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो कप शेप्ड होता है, आप कारा की बात करेंगे स्टार शेप्ड होता है, आप स्पाइरोगायरा की बात करेंगे तो रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। साथ में यहां पर एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये चारों ही कंपाउंड पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये मेजॉरिटी में पाया जाता है। अब इसकी एक और खास बात है, ये बहुत सारे एल्गी, इनमें से बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो एपीफाइट्स हैं, मींस दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं। ये एपिजोइक है, मींस दूसरे एनिमल्स के ऊपर उगते हैं, राइट। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं और कुछ पैरासाइट हैं। अगर आप देखेंगे एक डिजीज होती है, एक बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो रस्ट ऑफ टी करके एक डिजीज होती है, ये टी में रस्टिंग का काम करती है और ये डिजीज रस्ट ऑफ टी नाम की जो आपकी डिजीज होती है, ये रस्ट ऑफ टीज ग्रीन एल्गी की वजह से ही होती है। अब कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रखते हैं। अगर मैं बात करूं तो जू क्लोरेला, तो जू क्लोरेला एक एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, जू क्लोरेला। तो जू क्लोरेला स्पॉन्जेस के साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। जू क्लोरेला इसको प्रोवाइड कराता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल, जिसके बदले में स्पॉन्जेस इसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं और स्पॉन्जेस का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ये यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरी अगर बात करूं, एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी ही है, जिसे हम कैरेसियम कहते हैं। तो कैरेसियम नाम का जो ग्रीन एल्गी होता है, ये कैरेसियम क्रस्टेशियंस के ऊपर, जो क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस, जिनको कि अपने फूड के फॉर्म में यूज करते हैं बहुत सारी फिशेस, सो क्रस्टेशियंस के साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रखते हैं। एक और खास बात अगर मैं करूं तो क्लैडोफोरा एक एल्गी है, क्लैडोफोरा भी एक तरह का ग्रीन एल्गी है। क्लैडोफोरा भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। ये मोलस्कन्स के ऊपर पाया जाता है, मोलस्कन्स के साथ में पाया जाता है, मींस ये मोलस्कन्स की शेल पे चिपका हुआ होता है और उससे अपना न्यूट्रिशन या शेल्टर लेता रहता है, राइट। तो ये मोलस्कन्स के साथ में होता है।
कैल्शियम क्रस्टेशियंस के साथ में होता है, जूक्लेरा स्पॉन्जेस के साथ में होते हैं, और एक एल्गी है ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस वो एल्गी है जो स्लॉथ के फर के ऊपर, स्लॉथ एक बियर के जैसा और कुछ मंकी के जैसा दिखने वाला एक लेजी टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, इसके फर के ऊपर ये एल्गी ग्रो कर जाते हैं और इसके फर को ग्रीन कलर देते हैं। स्लॉथ के बारे में अगर खास बात करूं तो स्लॉथ कई हफ्तों तक जमीन पे नहीं उतरते हैं, वो कई हफ्तों बाद एक बार जमीन में उतरते हैं, और वो पूरे अपनी जिंदगी में 4-5 ही पेड़ होते हैं जिनको कि चेंज करते हैं, ट्रीज को चेंज करते हैं, और वो ब्रांचेस के ऊपर ही रहते हैं। दे आर वेरी स्लो ऑर्गेनिज्म। सो ये जो स्लो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर इस तरह का ये कवरिंग बना करके रखते हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन, दिस वाज द ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी। सो ये हमारे ग्रीन एल्गी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, राइट। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एल्गी का दूसरा क्लास। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग मी। आप देख रहे थे जेडी क्लासेस, और अगर आपको ये चैनल इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन उन लोगों तक पहुंचाना जिनके पास ये एक्सेस में नहीं है, मींस जिनकी पहुंच से बाहर है, दैट इज। सो प्लीज आप मेरे मिशन का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।